साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उन्नाव से, जहां रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की रेड पड़ी है। स्लॉटर हाउस में आईटी के 15 से 20 अधिकारी पहुंचे। तो बड़ी खबर इस वक्त की उन्नाव से आपको बताते चले, रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की छापेमारी और स्लॉटर हाउस में आईटी के 15 से 20 अधिकारी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के पहरे में अफसर खंगाल रहे हैं दस्तावेज, और मैनेजर और कर्मचारियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ईमेल और इनवॉइस बिल खंगाले जा रहे हैं। उन्नाव के रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी ने छापा मारा है और स्लॉटर हाउस में 8 से 10 वाहनों से आईटी के 15 से 20 अधिकारी पहुंचे। सीआरपीएफ भी इस दौरान मौजूद है। सीआरपीएफ के पहरे में आईटी विभाग के अफसर जो हैं दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं। मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही कंपनी के ईमेल और इनवॉइस बिल भी खंगाले जा रहे हैं, उनसे भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। 11 जनवरी 2018 को रुस्तम ग्रुप में 60 घंटे से अधिक आईटी की छापेमारी चली थी और 2018 की कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी। रुस्तम ग्रुप के मालिक सलीम कुरैशी देश के बड़े मीट निर्यातक में शुमार है। दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में रुस्तम स्लॉटर हाउस संचालित है, जहां पर इस वक्त आईटी की रेड पड़ी हुई है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे बात बरेली की, जहां मीट कारोबारी पर ईडी आईटी की रेड पड़ी है और मीट फैक्ट्री पर मारा गया छापा। तो बड़ी खबर बरेली से, जहां मीट कारोबारी पर ईडी आईटी की रेड पड़ी है और मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की जा रही है। हाजी शकील कुरैशी के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मारिया फ्रोजन, मारिया डे के मालिक है हाजी शकील, और छापेमारी में अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापेमारी की है। और खबर लखनऊ से, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक अनिल गुप्ता के यहां नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी हुई है और दिल्ली से आईटी टीम जो पहुंची है उसके नेतृत्व में ये छापेमारी की जा रही है। शकुंतलम प्लाईवुड पर यह छापेमारी हुई है और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नारकोटिक्स विभाग का ये छापा और प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक अनिल गुप्ता के यहां नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में यह छापेमारी की जा रही है। शकुंतलम प्लाईवुड पर यह छापेमारी हुई है। और देखिए ये 3 तस्वीरें, प्लाईवुड कंपनी में छापेमारी, लखनऊ, बरेली और उन्नाव, जहां आईटी विभाग की रेड पड़ी है। अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अनिल गुप्ता की 10 फैक्ट्रियां हैं जहां पर छापेमारी की गई है। तो लखनऊ, बरेली और उन्नाव से भी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां आईटी की रेड पड़ी है। और संवाददाता निखिल हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आईटी की रेड पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? देखिए बिल्कुल, बरेली से लेकर उन्नाव तक, उन्नाव से लेकर लखनऊ तक तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और सुबह 6 बजे से ये छापेमारी शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां बरेली में मीट कारोबारी के यहाँ छापा हो रहा है, तो वहीं लखनऊ में प्लाईवुड कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चूंकि ये मार्च का महीना बहुत नजदीक आने वाला है और फाइनेंशियल ईयर बदलने वाले, तो ऐसे में जो व्यापारियों ने तमाम जो खरीद फरोख्त की है उसमें जो आय व्यय का विवरण है वो सही तरीके से नहीं दिया, तो उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही लखनऊ की अगर हम बात करें तो प्लाईवुड फैक्ट्री पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो है वो छापेमारी चल रही है। अनिल गुप्ता है, उनके कई फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर छापेमारी चल रही है। उन्नाव में छापेमारी चल रही है। जहां भी इनकम टैक्स ईडी समेत जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है, इनको ये शिकायतें मिली हैं, लगातार ये छापेमारी चल रही है। और इससे आप जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज तमाम जनपदों में छापेमारी का दौर चल रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी की छापेमारी हो। तो लगातार प्रदेश में जहां भी शिकायतें मिली है वहां पर छापेमारी का जो सिलसिला चल रहा है। बरेली में, उन्नाव में, लखनऊ में, कानपुर में, सभी जगह ये दबिश देखने को मिल रही है। बाकी निखिल, आपने बताया कि लखनऊ की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से ही छापेमारी की जा रही है, तो अब तक क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग की ये छापेमारी काफी देर से चल रही है?
देखिए लगभग 2.5 से 3 घंटे ये छापेमारी चली थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की अनिल गुप्ता के घर पर, उनके जो फैक्ट्रियां हैं उस पर। चूंकि वो बड़े व्यापारी रहे, इससे बहुत पहले उनके यहाँ सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का छापा भी पड़ चुका है। तो आज सुबह जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो आसपास के लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि उनके यहाँ सेल टैक्स या इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई होगी। लेकिन बाद में जब अधिकारियों बाहर निकले जो उसके छापे के बाद, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो नारकोटिक डिपार्टमेंट के थे। हालांकि नारकोटिक डिपार्टमेंट ने अनिल गुप्ता के यहाँ छापेमारी क्यों की, क्या बरामदगी हुई, नारकोटिक डिपार्टमेंट को क्या क्या इनपुट मिले थे, इसका खुलासा तो नहीं हुआ। लेकिन नारकोटिक डिपार्टमेंट की छापेमारी के बाद पूरा जो नाका इलाका है, यानी कि देखिए इस छापेमारी में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई, इसके लिए थोड़ा इंतजार